तुम रोज चार्ट खोलते हो, घंटों तक कैंडल देखते हो, इंडिकेटर बदलते हो, टाइम फ्रेम स्विच करते हो, फिर भी आखिर में कंफ्यूज होकर स्क्रीन बंद कर देते हो। कभी लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, अगले ही मिनट लगता है नीचे गिरेगा। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हारे सामने सेटअप बनता है लेकिन तुम एंट्री नहीं ले पाते और बाद में वही ट्रेड तुम्हारे बिना ही प्रॉफिट दे देता है। मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या सच में चार्ट इतना मुश्किल है या तुम्हें उसे गलत तरीके से सिखाया गया है? क्योंकि सच ये है कि चार्ट तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें कंफ्यूज करता है। और जब तक तुम इस एक चीज को नहीं समझोगे तब तक चाहे तुम कितने भी इंडिकेटर सीख लो, कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लो, हर बार वही गलती दोहराओगे। मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं। मैंने भी चार्ट को समझने के चक्कर में सालों गवा दिए। हर नए टूल को ट्राई किया, हर नई टेक्निक सीखी, लेकिन रिजल्ट वही, कंफ्यूजन, डर और लगातार लॉस। फिर एक दिन मुझे समझ आया कि मैं चार्ट को नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है। और जैसे ही ये बदलाव आया, वही चार्ट जो पहले कंफ्यूज करता था अचानक क्लियर दिखने लगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें वही तरीका बताने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि चार्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे ओवर एनालिसिस से बाहर निकलना है और कैसे ऐसा माइंडसेट बनाना है जहां डिसीजन लेना आसान हो जाए। अगर तुम सच में ट्रेडिंग में कंफ्यूजन खत्म करना चाहते हो और क्लियर कॉन्फिडेंट डिसीजन लेना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जो तुम आज सीखोगे वो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि तुम एक सीन इमेजिन करो। तुम अपने फोन या लैपटॉप पर चार्ट खोलते हो, कैंडल्स चल रही हैं, मार्केट मूव कर रहा है और तुम पूरी फोकस के साथ स्क्रीन को देख रहे हो। शुरुआत में सब ठीक लगता है, तुम्हें लगता है कि आज कुछ बड़ा समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तुम्हारा दिमाग और ज्यादा उलझता जाता है। कभी लगता है अभी बाय करना चाहिए, फिर अचानक लगता है नहीं, शायद सेल सही रहेगा, और आखिर में तुम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या सच में चार्ट बदल रहा है या तुम्हारा दिमाग हर सेकंड बदल रहा है? मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों की एक बात बताता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं चार्ट को सही तरीके से पढ़ना सीख जाऊं तो मैं मार्केट को समझ जाऊंगा। मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठता था, हर कैंडल को एनालाइज करता था, हर मूव के पीछे रीजन ढूंढता था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं एक सीक्रेट है जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। लेकिन जितना ज्यादा मैं चार्ट को समझने की कोशिश करता गया, उतना ही ज्यादा मैं कंफ्यूज होता गया, क्योंकि हर बार जब मुझे लगता था कि अब मैं समझ गया हूं, मार्केट कुछ ऐसा कर देता था जो मेरी समझ से बाहर होता था। यहीं पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। मैं ये मानकर चल रहा था कि मार्केट को समझा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट है जहां हर मूव इंडिपेंडेंट होता है। यहां कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। जब तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तुम्हारा दिमाग हर कैंडल में कंफर्मेशन ढूंढता है। तुम हर बार ये जानना चाहते हो कि अगला मूव क्या होगा, और जब तुम्हें क्लियर जवाब नहीं मिलता तो कंफ्यूजन पैदा होता है। मैंने कई बार खुद को इस हालत में पाया कि मेरे पास 3 अलग अलग एनालिसिस होते थे और तीनों ही सही लगते थे। एक कहता था मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरा कहता था नीचे गिरेगा और तीसरा कहता था साइडवेज रहेगा, और मैं वहीं फंसा रहता था बिना किसी एक्शन के। अब ध्यान से समझो, ये कंफ्यूजन चार्ट की वजह से नहीं था। चार्ट तो वही था, लेकिन मेरा माइंडसेट क्लियर नहीं था। मैं मार्केट से सर्टेनिटी चाहता था, जबकि मार्केट मुझे सिर्फ संभावना ही दे रहा था। जब मैंने इस चीज को पहली बार गहराई से समझा, तब मेरे अंदर एक शिफ्ट आया। मैंने खुद से कहा, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, मुझे सिर्फ ये जानना है कि अगर मार्केट कुछ करता है तो मैं क्या करूंगा। ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यहीं से असली क्लैरिटी शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना छोड़ते हो, तुम्हारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है। अब तुम हर कैंडल को जज नहीं करते, बल्कि उसे ऑब्जर्व करते हो, और जब तुम ऑब्जर्व करते हो तब तुम्हें वो चीजें दिखने लगती हैं जो पहले कभी नहीं दिखी। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस भी तुम्हारे कंफ्यूजन का बड़ा कारण है। अगर तुमने पहले लॉस लिया है तो अगली बार जब वही सेटअप बनेगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकेगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा पिछली बार भी यही हुआ था और तुम हार गए थे। और अगर तुमने कभी बड़ा प्रॉफिट मिस किया है तो अगली बार तुम्हारा दिमाग तुम्हें जल्दी एंट्री लेने के लिए पुश करेगा, बिना कंफर्मेशन के, सिर्फ इस डर से कि कहीं मौका फिर ना छूट जाए। यानी तुम चार्ट में ही देख रहे, तुम अपने पास्ट के फिल्टर्स के जरिए मार्केट को देख रहे हो, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जब मैंने इस चीज को पहचाना, तब मैंने अपने आप पर काम करना शुरू किया। मैंने ये समझना शुरू किया कि मेरा हर डिसीजन मेरे माइंडसेट से आ रहा है, न कि चार्ट से।
और जब मैंने अपने माइंडसेट को ट्रेन करना शुरू किया तब चार्ट अपने आप सिंपल लगने लगा। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। क्लैरिटी कभी भी बाहर से नहीं आती। न कोई इंडिकेटर तुम्हें क्लैरिटी देगा, न कोई स्ट्रैटेजी। क्लैरिटी हमेशा अंदर से आती है, जब तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल होता है। और जब तक तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल नहीं होगा तब तक तुम हर छोटे मूव पर अपना डिसीजन बदलते रहोगे। तो अब सवाल यह है कि अगर असली समस्या चार्ट में नहीं बल्कि हमारे माइंडसेट में है, तो फिर हम अपने माइंडसेट को कैसे ट्रेन करें ताकि चार्ट हमें कंफ्यूज करने के बजाय गाइड करने लगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ माइंडसेट बदलने से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा या इसके पीछे एक और छुपा हुआ कारण है जिसे ज्यादातर ट्रेडर कभी नहीं समझ पाते। दोस्तों, अब मैं तुम्हें उस जाल के बारे में बताता हूं जिसमें लगभग हर ट्रेडर फंसता है और ज्यादातर को पता भी नहीं चलता कि वो फंस चुके हैं। इसका नाम है ओवर एनालिसिस। सुनने में ये शब्द बहुत प्रोफेशनल लगता है, जैसे तुम बहुत गहराई से काम कर रहे हो, लेकिन असल में यही वो चीज़ है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि अगर मेरे पास ज़्यादा डेटा होगा, ज़्यादा इंडिकेटर होंगे, ज़्यादा कन्फर्मेशन होंगे, तो मैं कभी गलत ट्रेड नहीं लूँगा। मैंने अपने चार्ट को इतना भर दिया था कि वहाँ प्राइस दिखना ही मुश्किल हो गया था। RSI कुछ और कह रहा था, MACD कुछ और, मूविंग एवरेज अलग दिशा दिखा रहा था और फिबोनाची अपनी कहानी सुना रहा था। और मैं इन सब को जोड़कर एक परफेक्ट एंट्री ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हुआ क्या? जितना ज़्यादा मैं एनालिसिस करता गया उतना ही ज़्यादा मेरा डिसीजन लेने का समय बढ़ता गया। पहले मैं सोचता था कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हो रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं डिसीजन लेने से बच रहा हूँ। मैं एनालिसिस के पीछे छुप रहा था। ये बहुत सटल चीज़ है, लेकिन ध्यान से समझो। जब तुम्हें अपने डिसीजन पर भरोसा नहीं होता तब तुम और ज़्यादा डेटा ढूंढते हो। तुम्हें लगता है कि शायद एक और इंडिकेटर तुम्हें क्लियर सिग्नल दे देगा, लेकिन सच ये है कि हर नया इंडिकेटर तुम्हारे दिमाग में एक नई आवाज़ जोड़ देता है। और जब दिमाग में बहुत सारी आवाज़ें होती हैं तो क्लैरिटी खत्म हो जाती है। मैं कई बार ऐसी स्थिति में पहुंच जाता था जहां मेरे पास ट्रेड लेने के लिए 4-5 कन्फर्मेशन होते थे, लेकिन फिर भी मैं एंट्री नहीं ले पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा सा डाउट रह जाता था और वही डाउट मुझे रोक देता था। और सबसे दर्दनाक चीज़ क्या होती थी जानते हो? जब मैं ट्रेड नहीं लेता था और मार्केट ठीक उसी दिशा में चला जाता था जैसा मैंने सोचा था, उस समय मुझे लगता था कि मेरी एनालिसिस सही थी, लेकिन मेरा एक्शन गलत था। और यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। फिर मैंने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, क्या मुझे सच में ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत है या मुझे ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है? और जवाब साफ था, मुझे क्लैरिटी चाहिए थी। मैंने धीरे धीरे अपने चार्ट को साफ करना शुरू किया, एक एक करके इंडिकेटर हटाए। शुरुआत में बहुत डर लगा, ऐसा लगा जैसे मैं बिना हथियार के मैदान में उतर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी सिक्योरिटी उन्हीं इंडिकेटर्स में बना रखी थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने उन्हें हटाया, मुझे एक चीज़ महसूस हुई, प्राइस अपने आप बहुत कुछ बता रहा है। मैंने पहली बार मार्केट को बिना फिल्टर के देखना शुरू किया और यहीं से मेरी समझ बदलने लगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ। ओवर एनालिसिस सिर्फ चार्ट तक सीमित नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग का पैटर्न बन जाता है। तुम हर चीज़ में ओवर थिंक करने लगते हो, हर ट्रेड में परफेक्शन ढूंढते हो, और ट्रेडिंग में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ट्रेडिंग में तुम्हें बस एक एज चाहिए, एक छोटा सा फायदा जो लंबे समय में काम करे। लेकिन जब तुम हर ट्रेड को परफेक्ट बनाना चाहते हो तब तुम कोई भी ट्रेड नहीं ले पाते। मैंने ये भी महसूस किया कि ओवर एनालिसिस का असली कारण फेल होने का डर है। तुम गलत नहीं होना चाहते, तुम लॉस से बचना चाहते हो, और इसीलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन ढूंढते हो। लेकिन सच ये है कि जितना ज़्यादा तुम लॉस से बचने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा तुम मौके मिस करोगे। मैंने अपने माइंडसेट को बदलना शुरू किया। मैंने खुद को ये समझाया कि मुझे हर ट्रेड में सही होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। और जब मैंने ये करना शुरू किया तो मेरा दिमाग शांत होने लगा। अब मैं हर सिग्नल को ओवर एनालाइज नहीं करता था, मैं सिर्फ ये देखता था कि क्या ये सेटअप मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर आता है या नहीं। अगर आता है तो मैं ट्रेड लेता हूं, अगर नहीं आता तो मैं छोड़ देता हूं। इतना सिंपल। और यहीं से असली क्लैरिटी शुरू होती है। जब तुम अपने दिमाग को ज़्यादा ऑप्शन देना बंद कर देते हो तब तुम्हारे डिसीजन ऑटोमेटिक हो जाते हैं।
अब तुम सोच रहे होगे कि अगर हम इंडिकेटर हटा दें, एनालिसिस कम कर दें, तो क्या हम मार्केट को सही से पढ़ पाएंगे? क्या ये तरीका सच में काम करता है या ये सिर्फ एक और थ्योरी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ओवर एनालिसिस ही कंफ्यूजन की वजह है, तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो हमें सही समय पर सही डिसीजन लेने में मदद करती है, बिना कंफ्यूज हुए? दोस्तों, अब तक तुमने ये समझ लिया कि कंफ्यूजन सिर्फ चार्ट या इंडिकेटर की वजह से नहीं आता, बल्कि तुम्हारे माइंडसेट और ओवर एनालिसिस से भी आता है। लेकिन अब मैं तुम्हें उस सबसे गहरी लेयर पर ले जाना चाहता हूं जहां असली गेम खेला जाता है, और वो है तुम्हारे इमोशन। मैं तुम्हें एक रियल सिचुएशन बताता हूं। तुम चार्ट देख रहे हो, तुम्हें एक अच्छा सेटअप दिखता है, सब कुछ तुम्हारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से परफेक्ट लग रहा है। लेकिन जैसे ही तुम एंट्री बटन के पास जाते हो, तुम्हारा हाथ रुक जाता है। तुम्हारे दिमाग में एक आवाज आती है, अगर ये गलत हो गया तो? और बस यहीं पर तुम रुक जाते हो। अब दूसरी सिचुएशन देखो। मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, तुमने एंट्री नहीं ली और अब तुम्हें लग रहा है कि मौका छूट रहा है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है और बिना सोचे समझे तुम एंट्री ले लेते हो। और जैसे ही तुम एंट्री लेते हो, मार्केट रुक जाता है या उल्टा मुड़ जाता है। अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है तो समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी इसी साइकिल में फंसा हुआ था। डर और लालच, ये दो इमोशन ट्रेडिंग के सबसे बड़े गेम चेंजर हैं, और ये दोनों मिलकर तुम्हारे दिमाग को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम डिसीजन ले रहे हो या तुम्हारे इमोशन तुम्हें चला रहे हैं। मैं पहले हर लॉस को पर्सनल लेता था। अगर एक ट्रेड गलत हो जाता था तो मैं खुद को दोष देता था। मुझे लगता था कि मुझ में ही कुछ कमी है, और यही सोच अगले ट्रेड में मेरे डर को बढ़ा देती थी। और जब डर बढ़ता है तो तुम दो चीजें करते हो, या तो तुम ट्रेड लेना बंद कर देते हो या फिर बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हो। दोनों ही हालत में तुम अपना एज खो देते हो। अब लालच की बात करते हैं। जब तुम्हें एक दो अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाता है। तुम्हें लगता है कि अब तुम मार्केट को समझ गए हो, और यहीं पर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तुम अपनी स्ट्रैटेजी को छोड़कर एक्स्ट्रा रिस्क लेने लगते हो, ज्यादा क्वांटिटी, बिना कंफर्मेशन एंट्री, और फिर एक बड़ा लॉस तुम्हें वापस जमीन पर ले आता है। मैंने इस पूरे साइकिल को बार बार जिया है। डर, फिर सावधानी, फिर थोड़ा प्रॉफिट, फिर लालच, फिर बड़ा लॉस, और फिर वापस डर। अब ध्यान से समझो, ये जो कंफ्यूजन तुम महसूस करते हो वो सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, ये तुम्हारे इमोशनल स्टेट का रिजल्ट है। जब तुम डर में होते हो तो हर चार्ट तुम्हें रिस्की लगता है। जब तुम लालच में होते हो तो हर चार्ट तुम्हें मौका लगता है। यानी चार्ट नहीं बदलता, तुम्हारी नजर बदलती है। और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिक से डिसीजन ले रहे हो, जबकि असल में तुम इमोशन से डिसीजन ले रहे होते हो। मैंने जब यह समझा, तब मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया। मैंने अपने फोकस को प्रॉफिट से हटाकर अपने इमोशनल कंट्रोल पर शिफ्ट किया। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं इस ट्रेड को बिना डर के ले सकता हूं? क्या मैं इस ट्रेड के लॉस को एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ होता था, तभी मैं ट्रेड लेता था। अगर अंदर कहीं भी डर होता था तो मैं रुक जाता था। धीरे धीरे मैंने ये भी सीखा कि ट्रेडिंग में न्यूट्रल स्टेट सबसे पावरफुल होती है। न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा डर, बस एक शांत माइंड। जब तुम इस स्टेट में होते हो तब तुम्हारे डिसीजंस क्लियर होते हैं। तुम चार्ट को वैसे देखते हो जैसा वो है, न कि जैसा तुम देखना चाहते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या सिर्फ इमोशन को कंट्रोल कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि सच ये है कि कई बार हम अपने इमोशन को समझ भी लेते हैं, फिर भी सही समय पर सही एक्शन नहीं ले पाते। तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इमोशन से भी ज़्यादा पावरफुल है, जो तुम्हें सही डिसीजन लेने में मदद करती है? और कैसे कुछ ट्रेडर हर हालत में कंसिस्टेंट रहते हैं, चाहे मार्केट कैसा भी हो? अब तक तुमने ये समझ लिया कि कंफ्यूजन चार्ट की वजह से नहीं, बल्कि माइंडसेट, ओवर एनालिसिस और इमोशन की वजह से आता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर सही तरीका क्या है? चार्ट को कैसे देखा जाए कि वो तुम्हें कंफ्यूज करने के बजाय गाइड करे? मैंने अपनी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब देखा जब मैंने चार्ट को समझने की कोशिश करना बंद किया और उसे पढ़ना शुरू किया। यह सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन यही पूरा गेम बदल देता है। जब तुम चार्ट को समझने की कोशिश करते हो तो तुम हर कैंडल के पीछे का मतलब निकालना चाहते हो। तुम ये जानना चाहते हो कि अगला मूव क्या होगा। लेकिन जब तुम चार्ट को पढ़ते हो तो तुम सिर्फ ये देखते हो कि इस समय मार्केट क्या कर रहा है। मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं प्राइस को वैसे ही एक्सेप्ट करूं जैसा वो दिख रहा है, बिना कोई कहानी बनाए। पहले मैं हर मूव के पीछे रीजन ढूंढता था। अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं सोचता था क्यों गया, अगर नीचे आया तो क्यों आया। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये आदत छोड़ी, क्योंकि मार्केट तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं है, वो सिर्फ मूव करता है। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम्हारा फोकस
क्यों से हटकर क्या पर आ जाता है। मैंने अपने लिए एक सिंपल अप्रोच बनाई। अगर मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो मैं उसे अप ट्रेंड मानता हूं। अगर लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो डाउन ट्रेंड, और अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करता। पहले मुझे लगता था कि हर समय मार्केट में रहना जरूरी है, लेकिन बाद में समझ आया कि असली प्रोफेशनल वही है जो सही समय का इंतजार कर सके। मैंने ये भी सीखा कि चार्ट पर हर मूव का मतलब निकालना जरूरी नहीं है। कई बार बेस्ट डिसीजन होता है कुछ ना करना। जब तुम अपने आप को यह परमिशन दे देते हो कि आज ट्रेड नहीं भी लिया तो ठीक है, तब तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, और यही रिलैक्स स्टेट तुम्हें बेहतर डिसीजन लेने में मदद करती है। धीरे धीरे मेरा फोकस कम ट्रेड लेने पर गया, लेकिन क्वालिटी ट्रेड लेने पर गया। अब मैं हर सेटअप को नहीं पकड़ता था, सिर्फ वही जो मेरे रूल्स में फिट बैठता था। और यहीं से चार्ट कंफ्यूज करना बंद कर देता है, क्योंकि अब तुम हर चीज को नहीं पकड़ना चाहते, सिर्फ सही चीज को पहचानना चाहते हो। लेकिन अब यहां एक और गहरा सवाल उठता है। अगर हमने चार्ट को सही तरीके से पढ़ना सीख लिया, माइंडसेट भी सही कर लिया, इमोशन भी कंट्रोल कर लिया, तो फिर ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं बन पाते? आखिर वो कौन सा छुपा हुआ प्रिंसिपल है जिसे समझे बिना ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सफलता मिल ही नहीं सकती, और जिसे समझने के बाद पूरा गेम ही बदल जाता है? अब हम इस पूरी जर्नी के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आ चुके हैं। यहां तक आते आते तुमने ये समझ लिया है कि कंफ्यूजन चार्ट में नहीं, माइंडसेट में है। ओवर एनालिसिस तुम्हें रोकता है और इमोशंस तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक ट्रेडर को कंसिस्टेंट बनाती है? वो क्या है जो उसे बाकी लोगों से अलग करती है? मैं तुम्हें वही बात बताना चाहता हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदल दी। पहले मैं हर ट्रेड को अलग अलग देखता था। अगर मैं जीतता था तो मुझे लगता था कि मैं सही हूं, अगर मैं हारता था तो मुझे लगता था कि मैं गलत हूं। यानी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हर ट्रेड के साथ ऊपर नीचे होता रहता था। लेकिन फिर मैंने एक बहुत गहरी बात समझी। ट्रेडिंग में तुम्हारा काम सही होना नहीं है, तुम्हारा काम कंसिस्टेंट होना है। मार्केट में कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता, लेकिन जो ट्रेडर कंसिस्टेंट होता है वो अपने रूल्स को फॉलो करता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। मैंने अपने हर ट्रेड को एक सैंपल की तरह देखना शुरू किया, जैसे एक कसीनो हर गेम को देखता है। कसीनो को फर्क नहीं पड़ता कि एक गेम में वो हार गया या जीत गया। उसे पता होता है कि अगर वो अपने सिस्टम को फॉलो करता रहेगा तो लंबे समय में वो हमेशा जीतेगा। मैंने भी यही माइंडसेट अपनाया। मैंने खुद से कहा, मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। और जैसे ही मैंने अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर डाला, मेरा डर खत्म होने लगा। अब मैं हर ट्रेड को इमोशन के साथ नहीं, बल्कि एक सिस्टम के साथ लेने लगा। धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं आती, ये अंदर से बनती है। जब तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल होता है, जब तुम्हारे रूल्स क्लियर होते हैं, और जब तुम उन्हें बिना तोड़े फॉलो करते हो, तब रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें देना चाहता हूं जिन्हें अगर तुम अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहली बात, अपने डिसीजन की जिम्मेदारी लेना सीखो। मार्केट को दोष देना बंद करो। जब तक तुम बाहर की चीजों को ब्लेम करते रहोगे, तब तक तुम अंदर से ग्रो नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, पेशेंस को अपनी ताकत बनाओ। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। तीसरी बात, अपने माइंड को ट्रेन करो। जैसे तुम चार्ट पढ़ना सीखते हो, वैसे ही अपने इमोशन को समझना और कंट्रोल करना भी सीखो। यही असली स्किल है। और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा करना सीखो। अगर तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी पर, अपने रूल्स पर और अपने प्रोसेस पर भरोसा है, तो कोई भी मार्केट तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकता। अंत में मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। ये एक जर्नी है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। अगर तुमने इस वीडियो से ये एक बात भी सीख ली कि क्लैरिटी बाहर नहीं, अंदर से आती है, तो समझ लो कि तुमने आधा गेम जीत लिया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही पुराने तरीके से चार्ट देखकर कंफ्यूज होते रहोगे, या आज से अपने माइंडसेट को बदलकर एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने की दिशा में कदम बढ़ाओगे?